हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आइए देखते हैं कल हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमें फिर से एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिला। कल हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट में हमें ट्रेड ओपनिंग देखने को मिलेगी तो फिर 950 के ऊपर, 960 के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान करने वाले। गैप अप की कंडीशन में हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट 960 के आसपास आता है तो ये सारे जोन इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं और मार्केट इसी जोन के आसपास का सपोर्ट ले सकता है। मार्केट ने इस जोन के आसपास काफी टाइम वेट किया, लेकिन जब नीचे की तरफ इसने ब्रेकडाउन दे दिया तो वैसे टेस्ट किया 860 का लेवल, जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। कल हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो हमें नए लो बनते हुए दिख सकते हैं और मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। एग्जैक्ट उसी पॉइंट से निफ्टी ने फिर रिवर्सल किया और अभी जो क्लोजिंग की हुआ है 21,930 के आसपास है। तो कल जहां पर निफ्टी ने क्लोज किया था उसी जोन के आसपास निफ्टी ने फिर जाकर क्लोज किया है। अभी आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट अभी भी 21,950 के ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर पा रहा है। मार्केट उसके ऊपर ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन मार्केट ने आज फिर से इसके अंदर आकर ही क्लोजिंग की है। तो जब तक निफ्टी इस जोन के ऊपर कहीं क्लोज नहीं करता तब तक हमें अच्छा बाइंग का मूव देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में कल ग्रीन कलर का कैंडल बना था, लेकिन आज हमें एक सेलिंग का कैंडल देखने को मिला है। तो आइए देखते हैं कल हम निफ्टी को कैसे रेट करने वाले हैं। तो अभी फर्स्ट आज हमको एक सेलिंग का मार्केट देखने को मिला और उसके बाद मार्केट ने फिर से अपने आप को रिकवर किया। अभी एग्जैक्ट सेंटर के अंदर निफ्टी ने क्लोज किया है। अपसाइड इसके रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट जोन है और कल रहने वाला है निफ्टी का एक्सपायरी। तो अच्छा है, हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कहीं भी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस साइड हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गैप अप की कंडीशन में ये सारे जोन इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे और अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचे इस जोन के आसपास से तो एक रेजिस्टेंस जोन हमें यहाँ पर मिलेगा। तो मार्केट अगर इसके आसपास सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो फिर हम नए हाई के लिए प्लान कर सकते हैं और जहाँ पर निफ्टी ने 22,100 के आसपास का हाई लगाया था वहां तक हम टारगेट के लिए प्लान करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए इसको थोड़ा सा गैप अप ओपन होना पड़ेगा, या फिर अगर फ्लेट भी ओपन होता है और इस जोन के आसपास अगर वेट करता है और फिर ब्रेकआउट करता है तो हमें ये सारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो 22,000 के आसपास ये वेट करने का ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,055 का और सेकंड टारगेट रहेगा 22,100 के आसपास का। और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें नए हाई बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन मार्केट को उसको थोड़ा सा गैप अप या फ्लेट ओपन होना पड़ेगा। गैप डाउन की कंडीशन में हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर ये फिर 860 के नीचे सस्टेन करता है तो ये सारे लो हमें ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं और फिर नया लो बनता हुआ निफ्टी में दिख सकता है। काफी टाइम से निफ्टी एक ही जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है और अगर कल हमें एक अच्छा मुंह देखने को मिला तो अपसाइड या डाउनसाइड दोनों तरफ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी को बाइंग के लिए फ्लेट या गैप अप की कंडीशन में प्लान करेंगे और गैप डाउन की कंडीशन में हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर फ्लेट ओपन होने के बाद ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास वेट करने लगता है और फिर ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम 860 के टारगेट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। या फिर कुछ क्वांटिटी को इस जोन के आसपास प्लान करेंगे और कुछ क्वांटिटी को इसके नीचे प्लान कर सकते हैं। तो कल शायद हमें एक अच्छा मूव देखने को मिले निफ्टी में। काफी दिन से मार्केट में ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं है, तो कल अगर मार्केट अपसाइड या डाउन साइड कहीं पर भी जाता है तो अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को कैसे रेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज हमें अच्छा गैप ओपनिंग देखने को मिली और कल हमने प्लान किया था कि अगर ये 46,000 के ऊपर जाकर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर हमें 46,100 लगा 200 300 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट ने एग्जैक्ट उसी पॉइंट के आसपास ओपनिंग की और वहां पर ये थोड़ा टाइम वेट करने के बाद नीचे की तरफ आ गया। ये इसके ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर पाया। क्लोजिंग करता तो यहाँ पर हम बाइंग के लिए प्लान करने वाले थे और फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, अपने सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की, जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो फिर इसके लिए टेन लाइन जोन एक सपोर्ट की तरफ काम किया। लास्ट टाइम भी हमने इसी जोन के आसपास एक बाउंस बैक देखा था और टेन लाइन का आज भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग की वो थोड़ी सी अच्छी है, मार्केट ने फिर से अपने आप को रिकवर करने के बाद अच्छी जगह क्लोज किया है। तो अभी बैंक निफ्टी में देखेंगे तो एक रेंज बन चुका है, एक बॉक्स पैटर्न बन चुका है। तो कल अगर ये बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उस साइड हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट अच्छा 2-3 दिन से वेट कर रहा है, तो अगर ये अपसाइड भी निकलता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। कैप डाउन या फ्लेट की कंडीशन में अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट की तरफ काम करेगी। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है तो वहाँ कुछ क्वांटिटी के साथ हम प्लान करने वाले हैं। या फिर अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे की गैप डाउन ओपन होता है तो फिर इसके लिए 45,576 सपोर्ट जोन है। अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो फिर हम नीचे की तरफ टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। 400, 300 और 200 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। गैप डाउन की कंडीशन में हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और गैप की कंडीशन में बाइंग के लिए प्लान करेंगे, वो भी 46,060 रुपीज के ऊपर। तो मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें
200-300 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कल हम बैंक निफ्टी में थोड़े बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट काफी टाइम एक जोन के अंदर वेट कर चुका है, तो शायद हमें कल एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले, तो बैंक निफ्टी को कल हम प्रीफर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कल हम फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। फिन निफ्टी में भी आज अच्छा गैप ओपनिंग देखने को मिली, और कल हमने प्लान किया था कि गैप ओपन होता है तो फिर इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मार्केट नीचे की तरफ आया और जहां पर कल क्लोजिंग की थी उसी जोन के आसपास ने सपोर्ट लिया, और फिर से रिकवर होने के बाद क्लोजिंग किए जो है 20,443 के आसपास। तो 500 के ऊपर इसको हम बाइंग के लिए प्लान करने वाले। फ्लैट ओपन होने के बाद ये अपसाइड भी जाता है तो इस जोन के आसपास हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट रहेगा बस 550 के आसपास, सेकंड टारगेट रहेगा 580, और फिर 600 के टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा मूव दिख रहा है। बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर ही काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिन निफ्टी में काफी बड़ा रेंज है, अपसाइड इसके रेजिस्टेंस भी बड़े हैं, नीचे की तरफ इसके लिए सपोर्ट जोन भी है। तो हम बैंक निफ्टी को प्रीफर कर सकते हैं, या फिर निफ्टी को भी प्रीफर कर सकते हैं। बाइंग साइड निफ्टी को प्रीफर करने वाले हैं, और सेलिंग के लिए हम बैंक निफ्टी को प्रीफर कर सकते हैं। गैप डाउन की कंडीशन है, फिर इसको हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहां कुछ हम प्लान करने वाले हैं। ये ट्रेंड लाइन है और एक सपोर्ट जोन है जहां पर आज इसने सपोर्ट लिया, तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो फिर हमें 20,250 से 200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फिर निफ्टी में भी सेलिंग के लिए हम प्लान करेंगे गैप डाउन की कंडीशन में, और गैप अप की कंडीशन में हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि अपसाइड इसके रेजिस्टेंस काफी सारे हैं। तो अगर ये गैप अप ऑन होता है तो वहां पर हम प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड प्लान कर सकते हैं।